स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत के दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां और पहाड़ियों को, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये भारत का मैप है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियों का नाम दिया गया है, तो जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे वो है अरावली श्रेणी। आप देख पा रहे हैं अरावली श्रेणी, ये गुजरात, इसका आरंभ गुजरात से होता है और राजस्थान होते हुए, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैला हुआ है। ये अरावली श्रेणी है। इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे सतपुड़ा श्रेणी कहाँ पर है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर है सतपुड़ा श्रेणी। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये महाराष्ट्र राज्य है ना। महाराष्ट्र राज्य से लेकर आपका यहाँ मध्य प्रदेश राज्य तक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत के पश्चिमी तट यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अब देखिए यहाँ ये पश्चिमी घाट है भारत का, और इस तरफ ये पूर्वी घाट है। पश्चिमी तट रेखा, ये दक्कन का पठार आप देख पा रहे हैं। दक्कन के पठार और भारत का पश्चिमी तट रेखा के बीच में ये है आपका पश्चिमी घाट। उसी तरह भारत के पूर्वी तट रेखा है ना, और दक्कन के पठार के बीच में ये जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं ये पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट में आप देख पा रहे हैं कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, कुछ चोटी का नाम दिया गया है, अनायमुड़ी है, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। तो चलिए मैप में हम लोग देख रहे हैं, ये दक्कन का पठार है, ये कर्नाटक का पठार है, ये तेलंगाना पठार है और ये छोटा नागपुर का पठार है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी को। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है। तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी, आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है अनायमुड़ी, दूसरा गुरु शिखर, तीसरा है दोदा बेटा और चौथा है धूपगढ़। तो इसका सही आंसर होगा गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी का नाम गुरु शिखर है। गुरु शिखर चोटी राजस्थान राज्य के सिरोही जिला में स्थित है। और आपको याद ये भी रखना है कि अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार 80% विस्तार राजस्थान राज्य में ही है, बाकी 20% और अन्य राज्य में है। जो अगला प्रश्न आपके सामने है, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इसका सही आंसर होगा गुजरात के पालनपुर से राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली तक। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, ये 4 राज्य तक विस्तार है अरावली पर्वत श्रृंखला का, जिसमें 80% केवल राजस्थान राज्य में फैला हुआ है। अरावली पर्वत श्रेणियों का अनुमानित आयु क्या है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है 800 मिलियन वर्ष, दूसरा है 100 मिलियन वर्ष, तीसरा है 570 मिलियन वर्ष, चौथा है 250 मिलियन वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 570 मिलियन वर्ष। कहीं कहीं 600 मिलियन वर्ष भी लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला अवशिष्ट यानी रेसिडुअल माउंटेन पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। आपके सामने है हिमालय, किलिमंजारो, तीसरा ऑप्शन है अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये तीनों पर्वत श्रृंखला अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। तो दोस्तों, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला उन पर्वतों को कहते हैं जो पर्वत अपर्दन द्वारा अपर्दित होकर नीचे हो जाते हैं, यानी उनका अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग ही दिखाई पड़ता है। इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपर्दन होने से होता है, इसीलिए इसे अवशिष्ट पर्वत या घर्षित पर्वत कहते हैं। तो उसमें से ये तीनों हैं, अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा श्रेणी किन राज्यों में है। ऑप्शन नंबर 1 बिहार और झारखंड, ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु एवं केरल, ऑप्शन नंबर 4 झारखंड एंड पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य लिखा हुआ है, इसको आपको याद रखना है।
सतपुड़ा श्रेणी के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है, यानी इन दोनों नदियों के बीच से सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक ही राज्य में है? ऑप्शन नंबर 1 सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर 2 अजंता, ऑप्शन नंबर 3 अरावली और चौथा नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में हम लोग जान गए। इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। पहला नंबर ऑप्शन जो सतपुड़ा, इसके बारे में भी हम लोग जाने, ये इसका विस्तार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है अजंता पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दोस्तों आपके सामने 3 ऑप्शन है, अनायमुड़ी, धूपगढ़ और दोदा बेटा। तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा श्रेणियाँ किस पठार का भाग है? ऑप्शन नंबर 1 हजारीबाग पठार, ऑप्शन नंबर 2 दक्कन पठार, ऑप्शन नंबर 3 रांची पठार, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सतपुड़ा श्रेणियाँ दक्कन पठार का भाग है, दक्कन प्लेट्यू। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 पूर्वी घाट, दूसरा ऑप्शन नंबर 2 है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर 3 है 3 लिखा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 में है दोनों, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अब पश्चिमी घाट का विस्तार क्या है? पश्चिमी घाट का विस्तार क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है राजस्थान से केरल तक, ऑप्शन नंबर 2 गुजरात से तमिलनाडु तक, ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश से तमिलनाडु तक, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गुजरात से तमिलनाडु तक पश्चिमी घाट का विस्तार है, गुजरात से तमिलनाडु। दोस्तों यह नोट में लिखा हुआ है पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। देखिए भारत का मानचित्र में ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में ये उत्तरी भाग होगा और ये दक्षिणी भाग होगा। पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, मतलब ये दक्षिणी भाग जो है ज़्यादा ऊंचा है इस भाग की तुलना में। इसे भी आपको याद रखना है कि पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र अधिक ऊंचा है, मतलब तमिलनाडु साइड जो है अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनायमुड़ी है, जो अभी हमने आपको मानचित्र में दिखाया था। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनायमुड़ी है। इसके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यह चोटी केरल राज्य में अवस्थित है। अनायमुड़ी कहाँ पर है? पश्चिमी घाट के केरल राज्य में। इसके बाद है इस चोटी को, मतलब अनायमुड़ी को दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है गुजरात, चौथा है महाराष्ट्र। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य में है, स्थित है। अगला प्रश्न है, जवादी पहाड़ियाँ किस राज्य में है? जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। तमिलनाडु राज्य के अर्काट जिले, है ना, अर्काट जिले में जवादी पहाड़ियाँ स्थित है। अर्काट। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियाँ यानी ब्लू माउंटेन, जिसे पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है, कि सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? अभी हमने जाना कि अनायमुड़ी जो पर्वत चोटी है ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अब हम लोग नीलगिरी पहाड़ियाँ की सर्वोच्च चोटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोदा बेटा। दोदा बेटा जो 2637 मीटर ऊंचाई है इस चोटी का। ये महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग जानते हैं, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु राज्य में है, मतलब यानी दोदा बेटा जो सर्वोच्च चोटी है वह तमिलनाडु राज्य में है। यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है। यहीं पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहाँ पर आकर मिलता है। यहीं पर नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं और सर्वोच्च चोटी है ये दोदा बेटा अवस्थित है तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो टोडा ऑप्शन नंबर आपके पास है 4,
केरल है पहला है, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है छत्तीसगढ़। तो टोडा जनजाति पाई जाती है तमिलनाडु में। ये नीलगिरी पहाड़ियाँ में ही टोडा जनजाति निवास करती है। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकॉड किस पहाड़ी पर स्थित है? तो प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकॉड सेवराय पहाड़ी पर स्थित है, जो कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। पहला है गढ़वाल पहाड़ियाँ। गढ़वाल पहाड़ियाँ कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो इन्हीं पहाड़ियों पर गोंड जनजाति निवास करती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोंड जनजाति उड़ीसा के किन पहाड़ियों पर निवास करती है? तो गढ़वाल पहाड़ियों में। अगला प्रश्न है, रामगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो रामगिरी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला में है। अगला प्रश्न है, बालाघाट। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, बालाघाट सतमाला एवं हरिश्चंद्र श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो वह है महाराष्ट्र राज्य में। बालाघाट, सतमाला और हरिश्चंद्र श्रेणी। बालाघाट, सतमाला और हरिश्चंद्र श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, कार्डामम। कार्डामम को हिंदी में इलायची भी कहते हैं। कार्डामम पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्से में है। कार्डामम पहाड़ियाँ, यहाँ पर कार्डामम उपजाई जाती है। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी घाट को महेंद्र पर्वतम या किजाहुकु थोडार्ची मलाई, किजाहुकु थोडार्ची मलाई के नाम से भी जाना जाता है। और भारत की 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो दक्कन के पठार से अलग होती है। पूर्वी घाट भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के साथ साथ चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।